नमस्कारम साथियों, 29 मार्च 2026 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम के लिए मैं आज MS वर्ड से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, MS वर्ड में रिबन का मुख्य पर्पज़ क्या होता है। जो MS वर्ड में रिबन बार होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह किस तरह कमांड्स को ऑर्गेनाइज करता है। तो जो रिबन बार होती है वह क्या करती है, कमांड्स को, इन कमांड्स का एक समूह होता है, कमांड्स होती है उसमें और टैब्स होती है रिबन बार के अंदर। तो देखिए, फाइल सेव करने के लिए, नई फाइल सेव करने के लिए तो कंट्रोल के साथ S होता है अपने पास। कमांड्स को टैब्स और ग्रुप्स में व्यवस्थित करके एडिटिंग आसान बनाना। इंटरनेट खोलने के लिए सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए, तो अपना आंसर हो जाएगा रिबन बार काम में आती है अपने कमांड्स को टैब्स और ग्रुप्स में व्यवस्थित करके एडिटिंग बनाने में आसान ही देता है, हमें आसान करता है अपने कार्य को। यानी कमांड्स और टैब्स का समूह होता है रिबन बार के अंदर। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यह आपके टाइटल बार के ऊपर ही ऊपर होता है। टाइटल बार जो होती है आपके MS वर्ड में ऊपर ही ऊपर होती है। प्रत्येक प्रोग्राम में टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, जहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, और उसके लेफ्ट साइड में आता है आपके क्विक एक्सेस टूल बार, जो किस काम में आता है, जिन टूल्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या बार बार आवश्यकता पड़ती है वो टूल्स इसमें आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार का यूज क्यों किया जाता है, इसे कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। तो बार बार इस्तेमाल कमांड्स जल्दी एक्सेस करने के लिए, सिर्फ प्रिंट दिखाने के लिए, फ़ोटो एडिट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बार बार इस्तेमाल कमांड्स जल्दी एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का हम प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, MS वर्ड में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होते हैं और इनका यूज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कैसे किया जाता है। तो देखिए, MS वर्ड में बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ B, कंट्रोल प्लस B फॉर बोल्ड। इटैलिक की होती है कंट्रोल प्लस I फॉर इटैलिक, कंट्रोल प्लस इटैलिक I। अंडरलाइन की होती है कंट्रोल के साथ U, कंट्रोल के साथ U। तीनों की याद रखना, बोल्ड कंट्रोल प्लस B, इटैलिक कंट्रोल प्लस I, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस U। इनकी शॉर्टकट की होती है। किस टैब में उपलब्ध होते हैं और इनका यूज, ये होते हैं अपने होम टैब में उपलब्ध होते हैं। इनका यूज करते हैं हम टेक्स्ट को थोड़ा गहरा करके दिखाने के लिए। इटैलिक थोड़ा टेढ़ा करता है टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देता है। अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन देने के लिए। तो ये आते हैं अपने होम टैब के अंदर आते हैं, MS वर्ड में होम टैब में आते हैं। फिर देखिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या है और लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई में फ़र्क क्या है। तो देखिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट जो होते हैं अपने पास वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। पैराग्राफ अलाइनमेंट आपको ये बोलता है कि जो आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वह किस साइड से शुरू होनी है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट तो क्या करता है, फर्स्ट लाइन को लेफ्ट हिस्से से शुरू करता है। सेंटर लाइनों को बीच से स्टार्ट करता है। राइट लाइन को राइट साइड से स्टार्ट करता है। और जस्टिफाई जो एक तरीका होता है, न्यायपूर्ण तरीका होता है जिसमें लिखते आ रहे हैं सब, उस तरीके से करता है जस्टिफाई। तो 4 तरीके हो गए अपने। टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई करने के लिए इनका यूज करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है फोटो जोड़ने के लिए, टेबल बनाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए नहीं। तो पहला आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर देखिए, ये पूछा था कि फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, लेफ्ट, इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट लिखा जाता है, सेंटर में बीच में लिखा जाता है, राइट में राइट अलाइनमेंट से लिखा जाता है, जस्टिफाई में जो दोनों होते हैं, जो तरीका एक फिक्स होता है उस तरीके से इसमें लिखा जाता है। न्यायपूर्ण संगत तरीके से इसमें लिखा जाता है, जैसे कि अपनी किताबें छप के आती है उस तरीके से इसमें सेटअप होता है। फिर देखिए, लाइन स्पेस कहाँ से सेट किया जाता है। लाइन स्पेस आपका सेट किया जाता है होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन से। और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका लाइन स्पेस। लाइन स्पेस आ गया अपने पास।
तो ये कहाँ पे है अपना होम टैब के अंदर अभी ओपन है। तो होम टैब होती है, पहला देखो आप होम टैब देखना है आपको। होम टैब देखिए दो ऑप्शन में, एक तो होम टैब ये रहा, एक होम टैब ये रहा, दो ऑप्शन अपने पास। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है वो होती है 1.15, 1.15 इसकी साइज़ होती है। फिर देखिए एम एस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं मेरे पास, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दो होते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप में डिफरेंस क्या है, ये दो ही होते हैं अपने पास। तो देखिए कितने ओरिएंटेशन होते हैं, दो होते हैं। तो इसमें है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो इसका आंसर हो जाएगा, दो होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट लंबा पेज होता है, लैंडस्केप। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान से देखना। पोर्ट्रेट की जो इसकी चौड़ाई आ रही है टेक्स्ट की, वो चौड़ाई कम आ रही है। चौड़ाई क्या आ रही है इसकी, कम आ रही है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा आ रही है लैंडस्केप की। तो लैंडस्केप क्या होते हैं, चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, लैंडस्केप चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। सीधी सी बात है, चौड़ाई ज़्यादा होगी तो लंबाई क्या होगी इसकी, कम होगी। और इसकी क्या है, चौड़ाई कम है तो सीधी सी बात है लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, ज़्यादा हो जाएगी। याद रखना, पर्सन लगभग यहाँ से हर बार पूछता है ओरिएंटेशन का। जरूरी नहीं यहाँ पे आपको एम एस वर्ड दे, वह दे सकता है आपको एम एस एक्सेल दे सकता है, एम एस पावर पॉइंट दे सकता है, नोट पैड दे सकता है, कोई भी प्रोग्राम का नाम दे सकता है। लेकिन पेज ओरिएंटेशन का नाम अगर जहाँ भी आता है आपके पास, तो पेज ओरिएंटेशन दो ही प्रकार के होते हैं अपने पास। कौन कौन सा, एक तो होता है आपके पास पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा ओरिएंटेशन कौन सा है जिसमें ज़्यादा लंबाई होती है, तो लंबाई ज़्यादा किस में होती है, लैंडस्केप की चौड़ाई ज़्यादा है। देखो लिखावटी ज़्यादा चौड़ी हो रही है इसकी, तो इसकी तो चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो सीधी सी बात है पोर्ट्रेट की लंबाई ज़्यादा होती है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा आती है, इसकी लंबाई कम है लैंडस्केप की, और इसकी चौड़ाई कम है तो इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो याद रखना ये दोनों। फिर अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन किस स्थिति को दर्शाता है, यह डॉक्यूमेंट लेआउट को कैसे प्रभावित करता है। तो पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट चौड़ाई में कम होता है, लंबाई में ज़्यादा होता है। यह पेज की लंबाई में होना दर्शाता है, पेज की लंबाई में होना दर्शाता है, जो कि वर्टिकल फॉर्मेट को बताता है। पोर्ट्रेट में पेज वर्टिकल लंबा होता है, क्या होता है, पेज लंबा होता है किसमें, पोर्ट्रेट में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, मार्जिन्स का क्या महत्व है। मार्जिन क्या होते हैं, जो पेज की हम चारों तरफ जगह छोड़ते हैं। प्रिंट निकालते समय जो पेज में जगह छोड़ी जाती है चारों हिस्सों में, लेफ्ट, राइट, सेंटर और बॉटम, चार हिस्से हम बोल सकते हैं। इसके अलावा एक प्रकार की मार्जिन और होती है, वो होती है आपकी गटर मार्जिन। गटर मार्जिन आपके एम एस वर्ड में काम आती है। जब अपन बाइंडिंग कराते हैं पेजों को, तो उस बाइंडिंग से पहले जो जगह छोड़ी जाती है उसे बोलते हैं गटर मार्जिन। बाइंडिंग के आगे जो जगह छोड़ी जा रही है वो लेफ्ट या राइट हो सकती है आपकी। ऊपर वाली को हम टॉप बोल देते हैं और नीचे वाली को बॉटम बोल देते हैं। तो टोटल 5 मार्जिन हो गए आपके पास। इसमें देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कई बार कि निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेंटर, और हम सेंटर में कभी भी मार्जिन नहीं छोड़ते हैं। याद रखना ये बात आप। मार्जिन 5 होते हैं अपने पास, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ऊपर नीचे दाया बायां। इसके अलावा एक होती है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग कराने से पहले हम जगह छोड़ते हैं। बाइंडिंग करा लो आप, धागे से कॉपी पेजों को सिलाई करते हैं तो उससे पहले जगह छोड़ी जाती है, तो वो क्या आपकी गटर मार्जिन होती है, एम एस वर्ड में काम में आती है आपकी। तो देखिए प्रश्न देखते हैं, मार्जिन का क्या महत्व है और यह डॉक्यूमेंट के लेआउट को कैसे प्रभावित करता है। मार्जिन चारों ओर खाली जगह देने के लिए होती है, फोटो एडिट करने के लिए, टेक्स्ट हटाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, चारों ओर खाली जगह देने के लिए होती है अपने पास। देखिए ये प्रश्न आपके पास एम एस वर्ड के मैंने प्रश्न लगभग शायद 50 है यहाँ पे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपका पूरा एम एस वर्ड यहाँ से कवर हो सके। एक प्रश्न में मैं पूरा ओपन करके इसको बता रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर वहाँ पे आरकेसीएल पूछता है तो आपका वहाँ पे गलत नहीं हो प्रश्न, और आप आराम से इजी वे में उसी को कर सकें। देखिए नवा प्रश्न, कॉलम का यूज क्यों किया जाता है। कॉलम का यूज क्यों करते हैं हम, पेज को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बांटने के लिए करते हैं कॉलम का यूज। एम एस वर्ड में कौन से टाइप अवेलेबल हैं, तो देखिए टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में दिखाने के लिए 2 टाइप्स है अपने पास। टेक्स्ट को कलर करने के लिए नहीं,
टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, तो टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कॉलम्स का यूज़ करते हैं। इसके कितने टाइप दे रखा है यहाँ पे? 2 टाइप दे रखा है अपने पास। देखिए पहला तो है आपका सिंगल, 2, 3 आदि टाइप, ज़्यादा टाइप भी है इसके। देखिए एक तो है न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम, क्रिएट करने के लिए सिंगल, 2, 3 आदि टाइप्स अवेलेबल होते हैं अपने पास। 3 टाइप, 2 टाइप दे रखा है लेकिन यहाँ पे अपने पास है। देखिए कॉलम से 1, 2, 3 लेफ्ट राइट, 5 तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है अपने को, तो कितने भी हो सकते हैं ये तो। पर आपको याद रखना है कॉलम्स किस काम में आता है। अपने प्रश्न आ सकता है कॉलम्स किस काम में आते हैं, तो कॉलम्स आपके पेज को डिवाइडेशन करते हैं। जैसे अखबारों में आता है एक साइड में एक बार लाइन लिखी होती है, फिर दूसरी साइड में दूसरा कुछ पार्ट होता है उसका दिया हुआ, वो होता है आपका कॉलम्स। फिर देखिए वाटरमार्क फीचर क्या है, इसे डॉक्यूमेंट में क्यों यूज किया जाता है? तो वाटरमार्क फीचर क्या होता है? पेज के पृष्ठीय तल पर, जैसे कि इस पेज में आपको ये देखो MDCI 369 दिखाई दे रहा है, तो पेज के पृष्ठीय तल पर जो जलीय चित्र होता है उसे हम कहते हैं वाटरमार्क। तो देखिए पेज में बैकग्राउंड में हल्का टेक्स्ट लोगो दिखाने के लिए, सही है इसका आंसर। पेज के बैकग्राउंड में हल्का टेक्स्ट लोगो दिखाने के लिए, फ़ोटो एडिट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए नहीं, तो आपका हो जाएगा वाटरमार्क ऐड किया जाता है किसके लिए? पेज में बैकग्राउंड को हल्का टेक्स्ट लोगो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ N, कंट्रोल के साथ N। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है अपने पास डॉक्यूमेंट फर्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखिए डॉक्यूमेंट फर्स्ट आपका, अब मैं आपको बता दूं एक बार थोड़ा सा, जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो MS वर्ड का फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम, यानी कि आगे से जो नाम आता है अपने पास बिना सेव किए हुए फाइल का जो नाम आता है अपने पास, वो होता है आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट। इसके अलावा जो आप MS एक्सेल में काम करते हैं तो वहाँ आती है आपकी वर्कशीट, वर्कबुक, वर्कशीट। पावर पॉइंट में आता है आपका स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन जिसका नाम होता है अपने पास, पावर पॉइंट में अपना जो आता है उसको बोलते हैं पर प्रेजेंटेशन फर्स्ट। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट है, वहाँ पे आ जाएगा आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट, और उसमें ही आ जाएगा आपका MS एक्सेल में आ जाएगा आपका स्प्रेडशीट या फिर वर्कबुक फर्स्ट। तो याद रखना डॉक्यूमेंट फर्स्ट आता है आपके MS वर्ड में, प्रेजेंटेशन फर्स्ट आता है आपका पावर पॉइंट में, और वर्कबुक फर्स्ट आता है आपका MS एक्सेल के अंदर। फिर देखिए जब आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं तो MS वर्ड डिफ़ॉल्ट नेम किस पैटर्न पर असाइन करता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट सेकंड, डॉक्यूमेंट थर्ड, ऑटोमेटिकली आगे आगे जाता रहता है जब तक अपन फाइल को सेव नहीं करते तब तक। जैसे अपन सेव करेंगे तो वह सेव वाला नाम अपने आप वहाँ पे आ जाता है। फिर देखिए टैब स्टॉप का पर्पज़ क्या है और MS वर्ड में कौन कौन से टाइप अवेलेबल होते हैं? तो टैब जो स्टॉप होता है उसका पर्पज़ क्या है? टेक्स्ट को एग्जैक्ट पॉइंट पर अलाइन करने के लिए, जैसे कि लेफ़्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार, जहाँ तक अपने फिक्स कर रखा है लाइन को वहीं तक जाएगा, उसके आगे वह नहीं जाएगा, तो वो हो गया आपका टैब स्टॉप करना। फिर अगला प्रश्न है MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्पेस कितना होता है, इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये लगभग 0.5 के बराबर होता है आपका, 0.5 इंच के बराबर होता है टैब स्पेस। फिर अगला प्रश्न है ट्रैक चेंजेज फीचर किस टैब में है? ट्रैक चेंजेज कौन से टैब में आता है? इसे एडिटिंग रिव्यू के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? ये रिव्यू में ही आता है आपका, तो इसे कैसे यूज करते हैं हम? तो देखिए रिव्यू में जाइए पहले आप, उसके बाद में चेंजेज का अपने पास वहाँ पे ऑप्शन आता है, उसमें एडिट करने के लिए हम इसको ट्रैक को चेंज करने के लिए हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, किसमें? रिव्यू के माध्यम से, रिव्यू टैब के माध्यम से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का यूज क्या है, इसे कब किया जाता है? तो ये चेंजेस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, इसे कब किया जाता है? हमें किसी को ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट करना हो या रिजेक्ट करना हो, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये कब किया जाता है?
तो यह एडिटिंग को फाइनलाइज करने के लिए किया जाता है, एडिटिंग को फाइनलाइज करने के लिए किया जाता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, एडिटिंग को जैसे फाइनल कर रहे हो आप, हटाना मार्कअप कर देते हैं अपन, जैसे कि उसमें रेड लाइन हो जाती है पूरे के अंदर तो वह अलग से दिखाई देता है, वह रिजेक्शन में आ जाता है, फिर एक्सेप्टेबल हो जाता है। दो में से एक चीज़ कर देते हैं अपन। फिर देखिए कमेंट और नोट में क्या फ़र्क है और इन्हें डॉक्यूमेंट में कैसे यूज किया जाता है। कमेंट तो क्या होता है आपका, कमेंट रिव्यू सजेशन देता है आपका, नोट क्या होता है, पर्सनल रिमाइंडर होता है। कमेंट तो क्या है, उसके बारे में हमें देता है कि इसमें क्या सही है या क्या गलत है, उसकी जो औपचारिकता है वह बताता है। और जो नोट होता है वह खुद के लिए होता है हमें, ताकि हम थोड़ा सा देखें तो हमें पूरा याद आ जाए। वो हो गया आपका नोट हो गया, और कमेंट सेक्शन में हो गया आपका, पता है उसके बारे में आपको कमेंट्स मिलते हैं तो टिप्पणी होगी एक तरीके से। डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे कैसे इनेबल किया जा सकता है। तो देखिए अनऑथराइज एडिटिंग से बचाने के लिए, हाँ, क्योंकि जैसे मान लो आपने MS वर्ड में कोई काम किया, जैसे आपने रिज्यूम बनाया, पम्पलेट बनाया, कोई शादी का कार्ड बनाया आदि, ये सब काम किया कोई भी आपने इनमें से, तो आपके जाने के बाद में कोई और वहाँ पे कंप्यूटर में काम कर रहा है, वह MS वर्ड आपने जो फाइल बनाई है उसके साथ छेड़छाड़ कर देता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लॉक लगाते हैं, प्राइवेसी करते हैं उसकी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अनऑथोराइज्ड एडिटिंग से बचाने के लिए। ये सही इसका ऑप्शन, फोटो जोड़ने के लिए, टेक्स्ट हटाने के लिए, टेबल बनाने के लिए नहीं। अब देखिए प्रोटेक्ट कहाँ से करते हैं हम, रिव्यू टैब से करते हैं। प्रोटेक्ट कहाँ से करते हैं, रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में इनेबल हम वहाँ से कर देते हैं। फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड देता है, तो क्रिएट पासवर्ड लगाते ही आपके पास जो लॉक है वो है वहाँ पे लग जाता है सफलतापूर्वक। फिर देखिए रीड अलाउड फीचर किस लिए यूज होता है, यह एक्सेसिबिलिटी के लिए कैसे मदद करता है। रीड अलाउड फीचर क्या होता है, किस लिए यूज होता है, एक्सेसिबिलिटी के लिए कैसे मदद करता है। तो ये होता है टेक्स्ट को आवाज़ सुनने के लिए, टेक्स्ट को आवाज़ सुनने के लिए टेक्स्ट रीड अलाउड फीचर, तो ये क्या है, सिर्फ आवाज़ को सुनने के लिए है। यह विजुअली इम्पेयर्ड या प्रूफ रीडिंग में मदद करता है, यह विजुअली इम्पेयर्ड या प्रूफ रीडिंग में मदद करता है। अगला प्रश्न है स्पेलिंग और ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर आपका आ गया। फिर रिव्यू टैब के अंदर आता है, स्पेलिंग और ग्रामर की शॉर्टकट की होती है आपकी F7, स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है आपकी F7 फंक्शन की है आपकी 7वें नंबर की F7, वो इसकी शॉर्टकट की होती है। अब देखते हैं प्रश्न, ये रिव्यू टैब में आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। चेक टूल किस टैब में है, तो रिव्यू टैब में आता है। ये क्या करता है, जो भी आपकी स्पेलिंग और ग्रामर गलत हुई है उनको ऑटोमेटिकली सही कर देता है, या फिर आपका ऑटोमेटिकली ऑन नहीं है तो वहाँ पे रेड लाइन आ जाती है अपने पास। फिर देखिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड में मेल मर्ज फीचर का मेन यूज क्या है और यह कैसे वर्क करता है। मेल मर्ज क्या होता है, एक ही मेल को ज़्यादा लोगों को भेजना आपको, जैसे आमंत्रण पत्र है वह उसमें डाटा जो है वह पूरा का पूरा सेम जाता है सबके पास, बस उसमें जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं उसका ही नाम चेंज होता है। तो वैसे ही हम यूज़ करते हैं किसका, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, यानी एक मेल को एक से ज़्यादा लोगों को सेंड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट से कई पर्सनलाइज लेटर बनाना, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, फ़ोटो एडिट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए नहीं, एक ही डॉक्यूमेंट से कई पर्सनलाइज लेटर या लेबल बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसे मेल मर्ज में क्यों यूज़ किया जाता है। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका, मेन डॉक्यूमेंट हो गया आपका लेटर या टेम्पलेट हो गया, जो मल्टीपल रिसिपेंट्स के लिए कॉमन रहता है, यानी कि आपको किन लोगों को भेजना है उनके लिए वह कॉमन रहता है, बस उनका एड्रेस ही चेंज होता है उसमें। फिर देखिए डाटा सोर्स क्या है और इसे मेल मर्ज में क्यों जोड़ना ज़रूरी होता है। तो डाटा सोर्स अपने जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं उनकी लिस्ट होती है डाटा सोर्स में। लेटर का टेम्पलेट होता है नहीं, फाइल
और ये हो गया अपने। तो इसमें क्या होता है, अपने जिनको आमंत्रित करें उनकी लिस्ट होती है, एक्सेल में हो सकती है, CSV के अंदर हो सकती है। तो देखिए यह नाम, एड्रेस या अन्य डिटेल प्रोवाइड करता है जो मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज होती है। फिर अगला प्रश्न है फाइंड और रिप्लेस। काफ़ी बार पूछा गया फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ H होती है, कंट्रोल के साथ H होती है। और इसे डॉक्यूमेंट में कैसे यूज किया जाता है, तो देखिए टेक्स्ट को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं हम फाइंड का। फाइंड की अकेले की फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F। लेकिन जब आपको पूछे फाइंड और रिप्लेस दोनों साथ आने चाहिए तो उनकी होती है आपके पास कंट्रोल के साथ H, जिसमें आपका फाइंड भी आता है, रिप्लेस भी आता है और गो टू भी आता है। तीनों आते हैं आपके पास, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। दो का कहीं पे भी रिप्लेस और गो टू का नाम साथ आ जाए तो भी आपको कंट्रोल के साथ H करनी है शॉर्टकट की। रिप्लेस प्लस फाइंड आ जाए तो भी कंट्रोल के साथ H करनी है। तीनों एक साथ आ जाए तो भी कंट्रोल के साथ H करनी है आपको। तो टेक्स्ट को सर्च करने के लिए फाइंड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट को सर्च करके उसे रिप्लेस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं हम। फिर MS वर्ड स्टाइल का क्या बेनिफिट है और डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है। तो स्टाइल लगाने का एक ही फ़ायदा है कि पूरे जितने भी आपने MS वर्ड में पेज लिखे हैं, 5, 10, 15, 20, 50, 60, 100 कितने भी आपने लिखे हैं, वो आपको सेम तरीके से दिखाई देंगे। सब के सब एक जैसे समान दिखाई देंगे, एक जैसे ही दिखाई देंगे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेज आपके। तो पूरे डॉक्यूमेंट में सेम फॉर्मेटिंग रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल का यूज़ करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में सेम फॉर्मेटिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टाइल का यूज़ करते हैं। स्टाइल कहाँ आता है, स्टाइल आता है होम टैब में। MS वर्ड की होम टैब में आता है आपका स्टाइल। फिर है हेडर और फुटर, क्या होते हैं। हेडर और फुटर होता है हेडिंग लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं हेडर का, और नीचे पेज के नीचे की तरफ कुछ लगाना आपको तो हम यूज़ करते हैं फुटर का, जैसे कि पेज नंबर लगाना आपको, या फिर कई जगह आपने देखा होगा कोई लेटर पेड आता है तो उसमें एड्रेस आता है नीचे की ओर लिखा हुआ, तो वो आपको लगाना है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, हेडर और फुटर अपने इंसर्ट टैब में होता है। कौन से टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपको हेडर और फुटर सिर्फ एक पेज पे ही लगाना है, बाकी आपकी फाइल में जितने भी पेज हैं उन पर वह ऑटोमेटिक लग जाता है। एक पेज पे लगाने के बाद में हेडर और फुटर अपने आप ही स्वतः ही जितने भी पेज हैं आपके पास उनके ऊपर, सबके ऊपर अप्लाई वह हो जाता है। यानी प्रिंट निकालते हैं तो सबके ऊपर अप्लाई होकर के आता है हेडर और फुटर। याद रखना ये बात आप। तो देखिए हेडर और फुटर क्या होते हैं, पेज टॉप बॉटम में कंटेंट ऐड करने के लिए इंसर्ट पेज नंबर, होम टैब, लेआउट टैब, ये आंसर हो जाएगा इसका आपका। टॉप में क्या करते हैं हम, कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे कि आपने अपना है MDCI 369 है, मैंने टॉप में दे दिया तो सब पेज पे छप के आ जाएगा वो, और नीचे मैंने एड्रेस दे दिया, मेरा जो भी एड्रेस है वह, तो नीचे क्या आएगा, वो एड्रेस आएगा। अब वह सब पेजों पे लागू हो गया, सब पेज पे अप्लाई हो गया। तो पेज टॉप में कंटेंट ऐड करने के लिए इंसर्ट पेज नंबर, और नीचे की तरफ फुट नोट में क्या है, पेज नंबर लगाने के लिए यूज़ करते हैं हम। और किस में आता है, इंसर्ट टैब में आता है ये। फिर डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन क्यों यूज किया जाता है, और यह कवर पेज के लिए कैसे मदद करता है। अब फर्स्ट पेज जो ऊपर लगाते हैं कवर पेज के लिए, वह अलग क्यों होता है, क्यों लेते हैं, कहाँ से लगाते हैं अपन, ये सब देखिए। कवर पेज पर अलग हेडर फुटर दिखाने के लिए, टेक्स्ट बढ़ाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, फोटो जो नहीं, कवर पेज पर अलग हेडर और फुटर दिखाने के लिए। कवर जो पहला पेज आता है उसमें कवर पेज आता है, थोड़ा मोटा आता है पेज, थोड़ी एडिटिंग की होती है, उस पर चित्र वगैरह अलग अलग होते हैं, उसमें टॉपिक्स के नाम होते हैं, किताब का नाम होता है आपका, वो हो गया आपका कवर पेज। पहले पेज पर अलग फॉर्मेटिंग रखना आसान हो जाता है कवर पेज की वजह से। फिर देखिए सेक्शन ब्रेक फीचर क्या है, इसे डॉक्यूमेंट में अलग फॉर्मेटिंग के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो सेक्शन में अलग फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए हम सेक्शन ब्रेक का यूज करते हैं। अलग सेक्शन में अलग अलग फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है आपको, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेक्शन ब्रेक का यूज़ करते हैं। फिर अगला प्रश्न है नेविगेशन पेन क्या है, इसे डॉक्यूमेंट में कैसे एक्टिव किया जाता है। तो नेविगेशन पेन जो होता है अपना, वह डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और हेडिंग नेविगेट करने के लिए होता है।
डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और हेडिंग नेविगेट करने के लिए होता है। यह व्यू टैब में होता है। कहाँ होता है आपका? व्यू टैब में होता है। ये होता है अपना व्यू टैब के अंदर होता है नेविगेशन पेन। और क्या करता है? ये नेविगेट करता है किसको? डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को और हेडिंग को नेविगेट करता है। तो अपना आंसर ए हो जाएगा। स्मार्ट आर्ट क्या है? इसे डॉक्यूमेंट में विजुअल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए कैसे यूज किया जाता है? स्मार्ट आर्ट है किसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से दिखाना, शेप वगैरह का यूज़ करना अलग अलग टाइप की, वो होती है आपकी स्मार्ट आर्ट। तो ये कहाँ होता है? इंसर्ट टैब में आता है। देखिए, जहाँ भी पर्सन आपसे पूछे कि आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करनी है, स्मार्ट आर्ट, पेज नंबर, वर्ड आर्ट, ये सब आपको टेबल वगैरह जो भी इंसर्ट करने का नाम आए वहीं हो जाएगा आपका इंसर्ट टैब। वहीं क्या हो जाएगा आपका? इंसर्ट टैब हो जाएगा आपका। देखिए, इंसर्ट टैब में हम जाते हैं, स्मार्ट आर्ट आता है, वहाँ पे डायग्राम क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं इसका अपन। फिर अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज करते हैं? अब टेबल इंसर्ट आ गया नाम, मैंने बताया था अभी। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं हम? इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। तो इंसर्ट टैब में हम जाते हैं, टेबल आता है, वहाँ पे डिजाइन लेआउट ऑप्शन होता है अपने पास। इसके अलावा हम क्लिप आर्ट का यूज भी इंसर्ट के अंदर करते हैं। ब्लैंक पेज, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ये सब आते हैं अपने पास इंसर्ट टैब के अंदर। फिर देखिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब यूज होता है? चार्ट इंसर्ट करनी है आपको तो वापस से इंसर्ट टैब या यूज होगा, आपका इंसर्ट टैब यूज होगा। इसके बाद में टेबल ऑटोफिट फीचर क्या करता है और इसे कब यूज किया जाता है? टेबल ऑटोफिट जो होता है, टेबल साइज कंटेंट के अनुसार एडजस्ट करता है। जितना आपका कंटेंट है उसके अनुसार टेबल आपकी सेट होती जाती है। तो यह क्या हो गया? आपका टेबल ऑटोफिट फीचर हो गया। फिर है फुटनोट इंसर्ट करने के लिए। तो फुटनोट इंसर्ट करवा रहा है तो कहाँ पे आएगा? ये इंसर्ट टैब में आएगा आपका। सॉरी, फुटनोट है यहाँ पे, फुटर नहीं है। फुटनोट और एक होता है आपका एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट, फुटनोट और एंड नोट ये दोनों आते हैं आपके रेफरेंस टैब के अंदर। कहाँ आते हैं? रेफरेंस टैब में आते हैं। फुटनोट क्या होता है? जैसे कि किसी शब्द के बारे में हमें पता नहीं है तो उस शब्द के ऊपर स्क्वायर वगैरह या कुछ 1 2 3 4 उसके घात के रूप में लिखा हुआ गया वहाँ पे, फिर उसका पेज के नीचे की तरफ उसका विवरण दिया होता है हमें, वो होता है फुटनोट। फुटनोट होता है आपके जिस पेज पे आपको ज़रूरत है, जो शब्द हमें समझ में नहीं आया है, उसका टिप्पणी या उसका विवरण उसी पेज पे दे दिया तो हो गया आपका फुटनोट। और जब आपका पाठ खत्म होता है या किताब खत्म होती है उसके बाद में वह टिप्पणी दी जाती है तो वो होता है आपका एंड नोट। एंड नोट हमेशा एंड में आता है, फुटनोट उसी पेज के नीचे की ओर आता है। याद रखनी इतनी सी बात। और फुटनोट और एंड नोट आता है आपका रेफरेंस टैब के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका रेफरेंस में आता है अपने पास, पेजेस का ऑप्शन होता है वहाँ पे आता है। तो फुटनोट करंट पेज के बॉटम में रेफरेंस देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, सिटेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं? फुटनोट का यूज़ करते हैं। फुटनोट उसी पेज में दिया जाता है जिस पेज में हम कार्य कर रहे हैं और एंड नोट होता है हमेशा लास्ट वाले पेज में दिया जाता है। एंड नोट और फुटनोट में क्या फ़र्क है? दोनों का कब यूज? अब वापस वही पर्सन आ गया तो देखिए, फुटनोट क्या होता है? पेज के बॉटम में, पेज के नीचे की तरफ आता है, और एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में आता है। दोनों सेम होते हैं। हाँ, ये भी सही है। फुटनोट डॉक्यूमेंट के एंड में, एंड नोट पेज बॉटम में आता है। लेकिन अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? फुटनोट तो क्या होता है? पेज के बॉटम में आता है, पेज के नीचे की ओर। और एंड नोट आता है डॉक्यूमेंट, जब पूरा पेज आपका पूरा पार्ट खत्म हो गया उसके बाद में आता है आपका एंड नोट। फिर देखिए, क्रॉस रेफरेंस फीचर क्या है? इसे डॉक्यूमेंट में कैसे यूज किया जाता है? तो क्रॉस रेफरेंस फीचर क्या है? डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को लिंक करने के लिए, टेक्स्ट हटाने के लिए, फोटो टेबल बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को लिंक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हम क्रॉस रेफरेंस को करते हैं। क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हम दो डॉक्यूमेंट के अंदर तुलना भी करते हैं। और आपका जो ये क्रॉस रेफरेंस होता है वह किस लिए यूज होता है? दो फाइलों के बीच में तुलना करने के लिए इसका मेनली यूज होता है।
अगला प्रश्न देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आता है अपने पास रेफरेंस टेब के अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि आपके पाठ में कितने पाठ हैं उनकी लिस्ट, आपकी किताब में कितने पार्ट हैं उनकी लिस्ट, अनुक्रमणिका जिसे हम बोलते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये कहाँ आता है आपका रेफरेंस टेब में आता है। रेफरेंस टेब में आपके पास आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, एंड नोट और फुट नोट, ये 3 चीज़ें आती है। रेफरेंस टेब में आता है आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट, एंड नोट और फुट नोट। मेलिंग टेब में आता है मेल मर्ज का ऑप्शन। मेलिंग टेब में आता है मेल मर्ज का ऑप्शन। रिव्यू में आता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके अलावा उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिव्यू टेब में आता है ट्रांसलेट, फीचर्स, कमेंट, ट्रैक चेंज होता है, ये सब आते हैं रिव्यू टेब के अंदर। तो अब हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टेब यूज़ किया जाता है, तो रेफरेंस टेब यूज़ करते हैं। अपडेट टेबल वाला ऑप्शन आता है उसमें। फिर देखिए बुकमार्क फीचर, बुकमार्क आता है आपके इंसर्ट टेब में। बुकमार्क, हाइपरलिंक और तीसरा होता है अपने पास क्रॉस रेफरेंस, ये तीनों साथ आते हैं इसमें। बुकमार्क फीचर क्या है, इसे डॉक्यूमेंट में नेविगेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो बुकमार्क क्या होता है, जिससे रामायण महाभारत की अपने जो ग्रंथ है उनके अंदर धागा आता है, वह धागा किस काम में आता है कि अपने लास्ट में यहाँ तक पढ़ा था, लास्ट टाइम अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, वो धागा अपन वहाँ पे लगा के वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब भी बैठते हैं अपन तो उस धागे को हम देख लेते हैं कि इतने पेज अपन ने पढ़ दिए थे, तो यानी कि याददाश्त के रूप में हमारे काम में आता है बुकमार्क। तो डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक जगह को मार्क करने के लिए, फोटो, टाइम इंसर्ट, फ़ॉन्ट चेंज के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट के किसी स्पेसिफिक जगह को मार्क करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बुकमार्क का प्रयोग करते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करने का पर्पज़ क्या है और इसे किस टेब में ऐड किया जाता है। हाइपरलिंक होता है आपके बुकमार्क के पास में ही आता है, हाइपरलिंक इंसर्ट टेब में ही होता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के साथ के इसकी शॉर्टकट की होती है, और इसका यूज होता है किसी फाइल के शब्द के साथ या फोटो के साथ, पेज के साथ कोई दूसरी फाइल का लिंक अटैच करना। जैसे कि आपके पास कई बार मैसेज आते हैं कि मुबारक हो, बधाई हो, आपने 50,000 रुपये जीते हैं, इस लिंक पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके पास दूसरी फाइल ओपन हो जाती है। तो जो दूसरी फाइल ओपन हो रही है वही क्या है, आपका हाइपर लिंक है, उस फाइल से जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं हम हाइपर लिंक। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। जिस शब्द के साथ हाइपर लिंक दिया जाता है उसका कलर थोड़ा नीला कलर हो जाता है, उसका जो आपको लिंक आता है उसमें भी अलग कलर आता है उसका, तो ये बोलते हैं अपन इसको हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक इंसर्ट टेब में आता है। हाइपर लिंक को हटाने के लिए हम रिमूव हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हाइपर लिंक इंसर्ट करने का पर्पज़ क्या है, इसे किस टेब में ऐड किया जाता है, तो इसे इंसर्ट टेब में इंसर्ट को लगाया जाता है। एक्सटर्नल इंटरनल लिंक जो होते हैं उनको ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर देखिए कैप्शन ऐड फीचर क्या है, इसे डॉक्यूमेंट में फिगर्स, टेबल या इमेज के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो कैप्शन ऐड रेफरेंस टेब में आता है। फिगर, टेबल, नंबरिंग इनको जोड़ने के लिए, इनके कैप्शन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव करने का शॉर्टकट क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, तो सेव करने का कंट्रोल एस होता है। डॉक्यूमेंट खो जाने से बचाने के लिए, डॉक्यूमेंट को खोने से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेव का प्रयोग करते हैं। आज अपन ने जो काम किया है वह कल हमें मिल जाए, उसके लिए हम सेव का यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी क्या होता है, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए, यानी सेलेक्ट मैटर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं। ऑल सेलेक्ट करना हो इसलिए कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं अपन। कंट्रोल वी हो गया पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल एक्स हो गया आपका सेलेक्ट मैटर को कट करने के लिए। कट के लिए एक्स, कॉपी के लिए सी, सेव के लिए एस, ओपन के लिए कंट्रोल के साथ ओ, और न्यू बनानी हो आपको तो कंट्रोल के साथ एन। आई होप ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आपके एग्ज़ाम तक आप जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं उनको आप अच्छे से देखें, 1-2 बार उन वीडियो को अच्छे से देख ले, बस समझ ले। एग्ज़ाम तक आपका पेपर बहुत अच्छे से ही हो जाएगा और आप 90+ तक नंबर आप ला सकते हैं। धन्यवाद।